आपको याद है वो टाइम फरवरी 2020 का, जब दुनिया भर में एक वायरस की फुसफुसाहट तो थी, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग सोच रहे थे, अरे ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। और फिर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एआई हमें ठीक उसी तरह के एक बहुत बड़े, दुनिया को बदलने वाले मोड़ पर ले आया है। तो चलिए हाइपरराइट के सीईओ की इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा बदलाव जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से आ रहा है और जिसे हम शायद अनदेखा कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग एआई की रफ्तार को इतना कम समझ रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो हमारी नजरों से छूट रही है? देखिए, ये जो कोविड वाली तुलना है ना, वो एकदम 100% सटीक नहीं है और ये समझना बहुत जरूरी है। महामारी का फैलाव एक लिमिट के बाद धीमा हो गया है ना, लेकिन एआई का विकास वो एक्सपोनेंशियल है। वो धीमा नहीं होता, बल्कि हर कदम पर और तेज होता जाता है। क्यों? क्योंकि होशियार एआई खुद और भी होशियार एआई बनाने में मदद कर रहा है। मतलब ये बदलाव हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, ये एक बहुत ही आम बात है जो सुनने को मिलती है। बहुत से लोगों ने एआई को ट्राई किया और उन्हें लगा ठीक ठाक है, पर कुछ खास नहीं। और सच कहूं तो अपने समय में वो शायद गलत भी नहीं थे। और देखिए, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। 2024 के किसी पुराने फ्री एआई मॉडल के अनुभव के आधार पर आज के एआई को जज करना, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2005 के एक फ्लिप फोन को देखकर आईफोन के बारे में अपनी राय बनाना। आज के जो कटिंग एज एआई सिस्टम हैं, वो एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया है, एक अलग ही लेवल पर हैं। चलिए, अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो ये दिखाते हैं कि एआई की काबिलियत असल में कितनी तेजी से आसमान छू रही है। जरा इस तरक्की को देखिए। बस कुछ ही सालों के अंदर एआई मामूली हिसाब किताब की गलतियों से बढ़कर बड़े बड़े प्रोफेशनल काम करने लगा है। मतलब कानून की मुश्किल परीक्षा पास करना, पूरा का पूरा वर्किंग सॉफ्टवेयर लिखना, ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। और अच्छी बात यह है कि इस तरक्की को मापने का एक तरीका भी है। मीटर रिसर्च नाम की एक कंपनी है जो बिल्कुल यही काम करती है। वो एआई की क्षमताओं को इंसानी माहिरों के काम से तौलती है। अब ये आंकड़े देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। मार्च 2022 में सबसे अच्छा एआई सिर्फ वो काम कर सकता था जो एक इंसान 36 सेकंड में कर ले। एक साल बाद वो 4 मिनट का काम करने लगा। और अनुमान ये है कि फरवरी 2026 तक एआई ऐसे काम संभाल रहा होगा जिन्हें करने में एक माहिर इंसान को 17 घंटे लगते हैं। सोचिए, सेकंड से घंटों का सफर सिर्फ 4 साल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि हर 7 महीने में एआई की काम करने की क्षमता डबल हो रही है और ये रफ्तार कम होने का कोई संकेत नहीं दे रही। और सुनिए, ये सिर्फ कोडिंग में नहीं बल्कि हर फील्ड में हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतनी तेजी से हो क्यों रहा है? जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला। एआई अब खुद ही अगली पीढ़ी के एआई को बना रहा है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। ये ओपन एआई की अपनी प्रेस रिलीज से है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके एआई ने खुद को बेहतर बनाने में मदद की। मतलब ये साइकिल पहले से ही पूरी रफ्तार से चल रहा है। वैज्ञानिक इसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो घूमता ही रहता है। एक होशियार एआई बेहतर कोड लिखता है, उस बेहतर कोड से और भी होशियार एआई बनता है और ये प्रक्रिया खुद को और तेज करते हुए आगे बढ़ती ही जाती है। और ऐसा सिर्फ ओपन एआई में नहीं हो रहा है। एंथ्रोपिक, जो उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी है, उसके सीईओ भी यही बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी इंडस्ट्री में एआई का विकास अब खुद एआई के हाथों में आ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके दिमाग में चल रही है। इस तकनीक का असली दुनिया पर, हम सब पर और खासकर हमारी नौकरियों पर क्या असर पड़ने वाला है। एंथ्रोपिक के सीईओ का अनुमान है कि एआई की वजह से 10 से 20% तक बेरोजगारी बढ़ सकती है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, 1930 की महामंदी के सबसे बुरे दौर में यह आंकड़ा 25% था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। और ये मत सोचिए कि ये कोई दूर के भविष्य की बात है। कानूनी काम, फाइनेंशियल एनालिसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सभी फील्ड्स में एआई आज ही, इसी वक्त पूरी तरह से सक्षम है। हाँ, अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर दिखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसकी नींव रखी जा चुकी है। ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है। डैरियो अमोदई ने एक बहुत परेशान करने वाला सवाल उठाया। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर रातों रात 5 करोड़ सुपर जीनियस लोगों का एक देश कहीं से भी प्रकट हो जाए, तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती बन जाएगी।
उनका कहना है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई का आना बिल्कुल वैसा ही है। मुझे पता है ये सब सुनकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि तैयार करना है। तो अब हम इस पर बात करेंगे कि इस आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार कैसे किया जा सकता है। हाँ, हर कोई ये नहीं मानता कि ये सब अगले 2 साल में ही हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें 5 से 10 साल लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने में लगे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बहस इस पर नहीं है कि ये बदलाव होगा या नहीं, बहस सिर्फ इस पर है कि ये कितनी जल्दी होगा। तो असली मुद्दा ये है कि समय सीमा पर बहस करना ही एक तरह से बेकार है। चाहे ये बदलाव 2 साल में आए या 10 साल में, तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी होगी। एक्शन लेने का सही समय आज है, अभी है। तो यहाँ 4 कदम हैं जो अभी उठाए जा सकते हैं। पहला, पेड एआई टूल्स का गंभीरता से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो फ्री वालों से मीलों आगे हैं। दूसरा, इसे असली मुश्किल काम दीजिए, इसकी हदों को परखिए। तीसरा, ये मानकर चलिए कि ये सक्षम है, इसे कम मत आंकिए। और चौथा, वो इंसान बनिए जो इस बदलाव को गहराई से समझता है और दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब एक ऐप बनाने की, एक किताब लिखने की या कोई भी नया काम शुरू करने की सारी तकनीकी रुकावटें लगभग खत्म हो रही हैं, तो ये खतरे से ज्यादा एक मौका है। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसके साथ